आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन। इस क्रॉप प्रोडक्शन में आपने कई बार सुना होगा, तो इस क्रॉप प्रोडक्शन के अलावा 9 से लेके 12th तक एक वर्ड आता है बार बार, हरित क्रांति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति क्या है, इससे कई क्वेश्चन भी निकल के आपके टेस्ट में पूछे जाते हैं। हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति के जनक कौन है, हरित क्रांति का आविष्कार किस सन में हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों, आजादी के बाद से ही प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के कार्य को क्रियान्वयन करने के बाद सन 1950 से लेकर 1988 का युग पूर्व हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। पूर्व हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। आजादी के बाद से ही इस पे कार्य होना प्रारंभ हुआ। चूंकि 1965 से 1966 का युग हरित क्रांति कहलाता है। युग हरित क्रांति कहलाता है। यदि आपसे कोई पूछे कि हरित क्रांति किस सन में आई, तो आप बता सकते हैं कि हरित क्रांति जो आई मुख्य रूप से 1965 से 1966 में इसका मुख्य कार्य हुआ। लेकिन हरित क्रांति को लाने के लिए सन 1950 से जो प्रयास हुए वो 1988 तक हुए, जिसे पूर्व हरित क्रांति युग भी कहा जाता है। लेकिन हरित क्रांति मुख्य रूप से 1965 से 1966 का जो मुख्य युग है, जो एक मुख्य काल था, जो पीरियड था, वह हरित क्रांति का था। हरित क्रांति लाने के लिए क्या प्रयास हुए, इसकी क्यों आवश्यकता हुई। जब भारत में अनाज कम पड़ने लगा, तब हरित क्रांति लाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए गए। जिन प्रयासों में रोग रोधी किस्मों का चयन करना, ऐसी फसलों का चयन करना जो अधिक उपज देने वाली हो, कम समय में परिपक्व होने वाली हो, या फिर ऐसी फसलें जो एक साथ रिले क्रॉपिंग कर सके, उन फसलों का चयन करके हरित क्रांति में सम्मिलित किया गया। तो हरित क्रांति में जो सम्मिलित हैं वह मुख्य रूप से 2 फसलें हैं। पहली थी गेहूं और दूसरा था धान। यदि आपसे कोई पूछे कि हरित क्रांति में कितनी फसलों को सम्मिलित किया गया है, तो हरित क्रांति में मुख्य 2 फसलों को सम्मिलित किया गया है। पहला गेहूं, ट्रिटिकम एस्टिबम, ट्रिटिकम ड्यूरम और ट्रिटिकम बाइटोटिकम, इसका कुल है ग्रैमनी। दूसरा है धान और आइजा सटाइवा, दोनों के जो कुल हैं वो ग्रैमनी कुल से है। ग्रैमनी कुल, इनमें मुख्य रूप से 2 फसलों का चयन किया गया। लेकिन विश्व के महान वैज्ञानिक जिनका नाम है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, जिनका नाम है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, चूंकि व्हीट एंड मेज इंटरनेशनल मैक्सिको में ये प्लांट ब्रीडिंग के वैज्ञानिक थे, इन्होंने गेहूं के ऊपर पादप प्रजनन तकनीक के द्वारा एक नई वैरायटी का आविष्कार किया, जिस वैरायटी का नाम था सोनारा 64। जिस वैरायटी का नाम था सोनारा 64
इन्होंने इस वैरायटी का जब आविष्कार किया तो आविष्कार करने के बाद इन्हें सन 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला। नोबेल पुरस्कार मिला। एकमात्र एग्रीकल्चर में जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला उनका नाम है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग 1970 में। क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने गेहूं की सोनारा 64 बोनी जाति पे इतना जबरदस्त काम किया कि भारत में एक नई क्रांति आई। उपज डबल हो चुकी, कम समय में अधिक उत्पादन होने लगा, रेसिस्टेंस पावर भी बढ़ गया, सिंचाई के लिए भी वहां से कम पानी देने के लिए हमारे लिए विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का आविष्कार हुआ, रोग रोधी हुई। लेकिन इन सभी के साथ साथ डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने भी भारत में सोनारा की गेहूं की सोनारा जातियों को लेकर विभिन्न प्रकार की जातियां जैसे कि सोनारा, उसके बाद है लोकमान्य इत्यादियों का आविष्कार। और IR जो धान की जो वैरायटी है वह थी IR8। इस IR8 से जया और विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को आविष्कार किया जिससे भारत में एक नई क्रांति आई। तो इससे 2 क्वेश्चन निकल के सामने आ रहे हैं कि पहला तो कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, लेकिन हरित क्रांति लाने का श्रेय जो है वो है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के साथ साथ डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्होंने भारत में हरित क्रांति लाने के लिए डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के साथ साथ सबसे ज्यादा सहयोग किया। तो अब एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन सन 1950 से लेके 1988 तक का समय हरित क्रांति का पूर्व युग कहा जाता है। हरित क्रांति सन 1965 से 1966 में यह इसका एक नया युग आया जिसमें सबसे ज्यादा कार्य हुआ। हरित क्रांति लाने का समय भी यही है, सन भी यही है। हरित क्रांति में मुख्य 2 फसलों को सम्मिलित किया गया, गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम, धान ओराइजा सताइवा। उसके बाद है महान पादप प्रजनन वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जिन्हें 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्हीं के साथ साथ डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जिन्होंने गेहूं और धान की प्रमुख वैरायटियों पे कार्य करके भारत में एक नई क्रांति का और आविष्कार कर दिया, जिसे भारत में हरित क्रांति लाने का मुख्य श्रेय इन्हीं के लिए दिया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी के लिए यह सब टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।